नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने जा रहा हूं और वो जानकारी मैं आपको दो चीजों के बारे में दूंगा। पहली चीज है दिव्य अभ्रक, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज है ये कायम गंधक। इन दोनों चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस गंधक के बारे में बता देता हूं। ये वो गंधक है जो मैंने सज्जी खार से एक वीडियो में बनाकर दिखाई थी। और जब ये गर्म रहती है तो ये बिल्कुल लाल सुर्ख रहती है और ठंडा होने के बाद ये जम जाती है और इस तरीके से ये हो जाती है। और ठंडा होने के बाद ये जब जम जाती है तो इसको आप पीस भी सकते हैं और पीस कर इस गंधक का आप दाबू बना सकते हैं। और इस गंधक के दाबू में सिंगरफ भी पक जाती है। आप सिंगरफ को आराम से इसमें पका सकते हैं, कायम कर सकते हैं। आधा दाबू नीचे रहता है, आधा ऊपर रहता है और बढ़ते क्रम में उसमें आंच दी जाती है। और बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि उसमें सबसे पहले आप 100 ग्राम कंडों की आंच दे, फिर 200 ग्राम की दे, 300 ग्राम की दे, 500 ग्राम की, 400 ग्राम की दे, फिर 500, फिर 600, 700, फिर 800 ग्राम, फिर 900 ग्राम और फिर 1 किलो। इस तरीके से आंच देनी पड़ती है, तब जाकर वो सिंगरफ उसमें कायम होती है और पूरी बावजन निकलती है। और वो सिंगरफ रंग भी देती है, कलर देने में भी वो काम करती है। तो ये इसमें आप सिंगरफ भी पका सकते हैं। फिर दूसरा तरीका है इस गंधक का। इस गंधक को बारीक पीस कर आप एक बड़े बीकर में डाल दें, 2 लीटर वाले में, और इसको हॉट प्लेट के ऊपर रख दें तो ये गंधक उसमें पिघल जाती है। बीकर के अंदर पिघल कर तेल बनती है। इसको जब हीट मिलती है तो पिघल कर ये गंधक तेल बनती है। रेड कलर का बिल्कुल तेल बनता है। अब उस तेल में आपको क्या करना है, जो आपके पास बुभुक्षित पारा है उस बुभुक्षित पारद को आप किसी भी चीज का ग्रास दे दे एक बार और उसको पाचन करवा दे। जैसे आपने उसको थोड़ा सा तांबा दे दिया और उसको पाचन करवा दिया, या फिर आपने उसको गोल्ड दे दिया और गोल्ड का उसमें पाचन करवा दिया, या फिर आपने चांदी का उसमें पाचन करवा दिया। तो ऐसा किसी भी बीज को पाचन किया हुआ पारा होना चाहिए। तो ये जो गंधक का तेल जो बनता है उस तेल के अंदर आप उस पारे को छोड़ दें। अब वो आपके पास पारा 10 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है। अब वो आपका जो बीकर है वो हॉट प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, तो जब तक वो गर्म रहेगा वो तेल ही रहेगा, गंधक का तेल। ठंडा होने के बाद ही जमता है, वैसे नहीं जमता है। तो उस तेल के अंदर जो आपने पारा डाला है, बीज युक्त पारा, वो 72 घंटे आपको पकाना है। 72 72 घंटे आपको उसमें पकाना है। 72 घंटे बाद वो पारा भस्म तैयार हो जाती है, उसकी भस्म बन जाती है। उस पारे की जो आपने बीज युक्त पारा गंधक के तेल में डाला है उसकी भस्म हो जाती है और वो भस्म कायम होती है, वो उड़ती नहीं है। उसको आप खाने के भी काम में ले सकते हैं और उसको आप धातुवाद में भी ले सकते हैं, वो दोनों तरफ ही काम करती है। तो ये है पारे की कायम भस्म बनाने का तरीका, और सिंगरफ कायम करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है इसी गंधक तेल से। अब आगे दिक्कत क्या आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोगों ने ये गंधक का तेल बना भी लिया है और इस तरीके से गंधक कायम भी कर ली है, लेकिन कई लोगों को अभी भी समस्या आ रही है। और समस्या क्यों आ रही है मैं बता देता हूं। ये पंसारी से जो सज्जी खार खरीद कर लाते हैं उसमें काफी सारा नमक मिक्स होता है, और उसी सज्जी खार के साथ गंधक को जब पकाते हैं तो गंधक उसमें डिजोल्व ही नहीं होती है, पकती ही नहीं है। और कई लोगों ने मेरे को केमिकल का नाम भी पूछा है, भाई कोई केमिकल ही हमको बता दो। तो केमिकल नाम तो मुझे भी नहीं आता है, मेरे को पता नहीं है। मैं तो नेचुरल सज्जी खार ही लेता हूँ जो लाना बूटी से बनता है और बीकानेर से ये मेरे पास आती है। तो जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, सज्जी खार असली नहीं मिल रहा है, गंधक नहीं बन पा रही है, तो सज्जी खार मेरे से मंगवा सकते हैं। तो ये गड़बड़ जो आपके साथ हो रही है वो नकली सज्जी खार की वजह से ही हो रही है। अगर आपका सज्जी खार असली रहेगा तो गंधक इसमें जरूर डिजोल्व होगी और ये आपकी गंधक कायम होगी। और 16 घंटे के अंदर अंदर ये गंधक इसमें डिजोल्व हो जाती है और पूरी कायम ही रहती है। इस गंधक को गर्म करने पर यह तेल ही बनती है, लेकिन उड़ती नहीं है, ये जलती भी नहीं है। इसी को कायम कहते हैं। फिर एक सवाल और भी किया है लोगों ने, उसका भी आपको जवाब हाथों हाथ दे देते हैं। कई लोगों ने यह भी बोला है कि अब यह सच्ची खार जो इस गंधक में मिक्स हो गया है इसको अलग कैसे करें। भाई अलग करने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है,
क्योंकि गंधक जब किसी चीज के साथ बॉन्ड बनाती है तभी जाकर वो स्थिर रहती है, कायम रहती है। अगर आप गंधक को यहाँ से अलग कर लेंगे तो फायदा ही क्या हुआ फिर पकाने का इसका। गंधक अलग तो आपको वैसे ही मिलती है, आप बाजार से गंधक ले लो, अलग ही आती है वो तो, उसको अलग करने की जरूरत कहाँ है। गंधक जब तक किसी चीज के साथ मिलेगी नहीं, बॉन्ड मिले बनाएगी नहीं, तब तक वो कायम कैसे होगी। अकेली गंधक को आप कायम नहीं कर सकते, अकेली गंधक को आप आग पर रखकर ऐसे कायम नहीं कर सकते, कभी कायम नहीं रहती है। तो सब चीज का एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है, उसी के अनुरूप कार्य होता है। अगर आप संख्या पकाते हैं, संख्या को कायम करते हैं, तो संख्या भी किसी न किसी चीज के साथ बॉन्ड बनाता है, तब जाकर वो कायम होता है। यही हालत मेनसिल की होती है। मेनसिल भी जब किसी न किसी चीज के साथ पककर बॉन्ड बनाती है तभी वो मेनसिल कायम होती है। और यही हड़ताल के साथ होता है। हड़ताल भी जब तक किसी न किसी चीज के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी तब हड़ताल भी कायम नहीं होगी। तो आप इस रसायन विज्ञान को सही ढंग से समझकर ही कार्य करें। कई लोग ऐसे बेवकूफ भरे सवाल कर देते कि अब इसको अलग कर कैसे करें, अलग करके क्या होगा फिर। अलग करने से फिर बात वही हो जाएगी, आपकी गंधक अलग हो जाएगी, वो जैसी थी वैसी की वैसी ही हो जाएगी, फिर हमारा पकाने का कोई मतलब नहीं हुआ। अलग करते ही इसका सज्जी खार अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगी, जैसे आप उसको आग पर डालेंगे वो वहां जल जाएगी। तो ये कोई गंधक कायम नहीं होती है इस तरीके से। गंधक जब किसी के साथ जुड़ती है, जुड़ने के बाद ही वो कायम होती है। इस सिद्धांत को आप याद रखें, हर चीज के साथ ये चलता है। तो मैंने आपको संख्या का भी बता दिया, हड़ताल और मेनसिल का भी मैंने आपको बताया। इसी प्रकार हर चीज के साथ होता है, यही रसायन का एक सिद्धांत है। अब आप अकेले पारे को तवे पर रख के हीट करके उसको कायम नहीं कर सकते। पहले अबरक सत्व को भूखा करना पड़ेगा, अबरक सत्व खिलाना पड़ेगा, उसको पाचन करवाना पड़ेगा, तब जाकर वो पारा कायम होता है। तो हर चीज का एक सिद्धांत है। अब कोई कहे कि हमको तो अकेला पारा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कई लोग मेरे से ये भी सवाल करते हैं कि पारे का मेटल बनाना बताओ हमको, और पारा के मेटल में पारा ही होना चाहिए। तो पारा का मेटल तब बनेगा जब उस कोई ना कोई वो मेटल खाएगा। और बिना खाए हुए अगर कोई मेटल बन भी जाता है, जैसे अंडा पोटास और संख्या से कई लोग पारे को कायम कर लेते हैं, लेकिन वो पारा रसायन में कोई काम नहीं आता है, क्योंकि वो हमेशा फूटक ही रहता है। अंडा पोटास और संख्या से पारा कायम हो जाता है, और वो पारा भी मेटल खाता है, क्योंकि जिस कोठाली में उसको पकाया जाता है उस कोठाली के ऊपर तांबे का ढक्कन लगाया जाता है, तो वहां से वो तांबा खा लेता है और फिर वो कायम होता है। और उसको जैसे ही आप खरल में डाल के मूसल से कूटेंगे तो पूरा का पूरा फूटक हो जाता है, पाउडर हो जाता है। तो फूटक पारा मैंने भी बनाया है, उसकी फूटक जल्दी सी दूर नहीं होती है और वो काम नहीं आता है। इसलिए अबरक सत्व को ही मैं बार बार आपको बताता हूं। अगर और विधियों से काम हो जाता तो फिर इस अबरक सत्व की जरूरत ही नहीं पड़ती। शास्त्रों में पहले से ही पारे के लिए अबरक सत्व बताया गया है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें, इन चीजों को आप याद रखें। तो ये मैंने आपको सज्जी खार के बारे में बताया है। जिन लोगों का नहीं बन रहा है वो सज्जी खार गलत होने की वजह से ही नहीं बन रहा है। तो ये तो हुआ सज्जी खार का। और दूसरी बात यह है, कई लोग कमेंट में गुरुजी 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 बहुत लिखते हैं, तो मेरे को कोई गुरुजी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चेला मैं किसी को बनाता भी नहीं हूँ और मुझे आदेश भी नहीं है। और गुरु तो स्वयं परमात्मा ही होता है, मैं कोई गुरु के लायक नहीं हूँ और गुरु बनने जैसी कोई मेरे अंदर खास बात नहीं है। इसलिए आप मेरे को गुरु नहीं बोले, अपना भाई ही समझे। आपकी जो भी कोई मदद मेरे से हो सकती है उतना मैं करूंगा। और कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि आप कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं। कभी कभी मैं 3 4 5 दिन के लिए बाहर चला जाता हूं, तो ऐसी कंडीशन में ना तो मैं कमेंट का जवाब दे पाता हूं, ना मैं व्हाट्सएप देख पाता हूं, ना ही किसी को कॉल कर पाता हूं। और जैसे ही मैं घर पे आता हूं तो सबके कमेंट देखता हूं और सबको जवाब देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं देता हूं, सबको जवाब देता हूं, लेकिन टाइम मिलने पर ही देता हूं। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, उनको पढ़ने में और जवाब देने में टाइम लगता है। तो अब मैं आपको उस दिव्य अबरक सत्व के बारे में बता देता हूं। ये तो हो गया सज्जी खार से पका हुआ कायम गंधक, और ये है दिव्य अबरक सत्व। ये है दिव्य अबरक सत्व जो आपने उस वीडियो में देखा था। और इसके बारे में भी कई प्रकार की कमेंट कर रहे हैं लोग बाग। कई लोग बाग तो ये कमेंट कर रहे हैं कि ये कहीं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से बना हुआ तो नहीं है, तो ये उससे भी बना हुआ नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि ये 3 एसिड मिलाकर फिर बनाया होगा, तो ये तीनों एसिड से भी नहीं बनता है।
कई लोग कहते हैं कि नाइट्रिक और ये हाइड्रोक्लोरिक में पका के बनाया होगा, तो ये उससे भी नहीं बनता, एसिडों से ये बना हुआ नहीं होता है। ये कैसे बनता है इसका आपको परिचय दे देता हूं। जो बनाना चाहे वो बना सकता है। अबरख सत्व का आप बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें, और बारीक पाउडर करने के बाद आप लैब में जाएं, और सबसे पहले आप इसमें हाइड्रोजन गैस छोड़ें इसके ऊपर, और उसके बाद क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो गैस इसके ऊपर छोड़ी जाती है। उसके बाद ही ये रेड कलर का एक साल्ट बनता है, रेड कुछ काला सा ऐसा दिखता है ये। उसके बाद ही ऐसा साल्ट बनता है, और इसको पारा तुरंत ग्रहण कर लेता है, या फिर यूं कहो कि अबरख सत्व ही पारे को पकड़ लेता है, या अबरख सत्व ही इतना भूखा हो जाता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का कमाल है इसके अंदर, और बाकी जो आप नई नई जो अटकलें लगा रहे हैं वो सब गलत है। कोई बोलता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया होगा, कोई बोलता है इक्वेरेजिया से बनाया होगा, कोई बोलता है ये संख्या से बनाया होगा, कोई बोलता है ये ऐसे बनाया होगा वैसे बनाया होगा। तो इनमें से एक भी विधि नहीं है। मैंने आपको बता ही दिया है, ये दो प्रकार की गैसों से बना हुआ है, और इसको आप घर पर नहीं बना सकते, क्योंकि ये मतलब इसमें खतरा रहता है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों ही गैस हानिकारक है। हाइड्रोजन विस्फोटक है और क्लोरीन दम घोटू गैस है। इससे आप ये काम घर पे कभी भी नहीं करें। अगर आपकी कहीं जानकारी हो तो लैब में जाकर आप इसको बना सकते हैं, और जिन लोगों को ये लेना हो आप मेरे पास से ले सकते हैं।